प्राकृतिक मंडल विच मनुख एक ऐसी होंद है जिसदा सिर, जिसदा दिमाग अनेकां तरह के सवालों नाल हर वक्त भरिया रहता है। सवाल एक बोझ है और हर नवा दिन अनेकां सवालों नूं जन्म देंदा है। नवे नवे सवालों का बोझ। पश्चिम के कुछ दार्शनिक तो ऐसा कहने लग पे ने, जिंदगी एक बोझ है क्योंकि जीवन सवालों का इकट्ठ है। वाकई वो सवाल बोझ बन के रह जाता है जिसका जवाब ना मिले। वो प्रश्न एक बहुत बड़ा भार है जिसका उत्तर ही ना मिले। महान सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अद्वितीय शख्सियत दे मालिक, उन्होंने जापदा है मनुख दे मन का बहुत गहरा अध्ययन किया, उहदी बहुत गहराई दे छाप मारी है। यह गल वखरी है देखण नूं उन्हां कोल धनुषबान तलवार बाज एक ऐसा रंग है, एक ऐसा रूप है, भ्रांति पैदा हो जाती है कि यह पुरुष अजीम शायर होवेगा, दार्शनिक होवेगा, चिंतक होवेगा, संत होवेगा, गुरु होवेगा, लिवलीन होवेगा, भजन आनंदी धुन विच मगन रहन वाला होवेगा। पर इन्हां सारियां खूबियां खासियतां दे मालिक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। अज तक ऐसा होया है कि जो तलवार दे धनी होए ने वो कलम दे धनी नहीं सन। पर इस पृथ्वी ते पहली दफा ऐसा होया है जिसदी तलवार दे जोर सी पर अनंत गुणा जोर सी उसदी कलम दे। बहुत वड्डा जोर सी। जिथे उसदी तलवार मजलूमां दी रक्षा करदी रही, उसदी कलम अमर संगीत नूं जन्म देंदी रही, अमर गीतां नूं जन्म देंदी रही, दर्शन ते फिलसफे नूं जन्म देंदी रही। और हैरानगी आउंदी है ये सूरबीर साहित्यकार भी है, चिंतक भी है, दार्शनिक भी है। भाई साहब भाई नंदलाल ऐसा कहते ने कि अज तक जितने दरवेश होए ने वो बादशाह नहीं सन, और जिहड़े बादशाह होए ने वो दरवेश नहीं सन। जद भी किसी बादशाह दे अंदर दरवेश बनन दा शौक पैदा होया है, उन्हें बादशाहत नूं त्यागया है। और जद भी किसी दरवेश दे अंदर बादशाह बनन दा शौक पैदा होया है, उन्हें भी माला परे सुट्टी है, उन्हें भी दरवेशी नूं त्यागया है। पर एक पहला ही पुरुष है जिन्हों वेखदे ही एकदम स्पष्ट हो जाता है कि यह बादशाह भी है, दरवेश भी है। हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक ऐसे फुल ने जिस विच कुदरत ने कई रंग भर दिते ने, अनेका रंग भर दिते ने। उन्हीं अनेका रंगां दे चों आप दा एक रंग है कवि होना, शायर होना, दार्शनिक होना, चिंतक होना, फिलोसफर होना। आप दी कलम दे चों जिथे रूहानियत नाल लबरेज बाणी जाब साहब निकली, जिथे ब्रह्म ज्ञान नाल भरपूर अकाल उस्तद दा जन्म होया, जिथे बीर रस नाल पूरत चंडी दी वार, भगवती दी वार, इस तरह दी अदुੱਤੀ बाणियां आलमे वजूद विच आईयां, उत्थे आप दी कलम तो अपनी कथा भी निकली, विचित्र नाटक, ज्ञान प्रबोध। फिर आप दी इसे ही महान कलम दे चों जफरनामे दा भी जन्म है। कृष्णा अवतार, रामा अवतार, 24 अवतारां दी कथा आप दी कलम दे चों निकली। हैरानगी आउंदी है, कुल उम्र आप दी 42 साल ते 42 साल विच पंथ दी साजना, खालसे दी रूप रेखा बनावनी,
दसम ग्रंथ की सिरजना करनी, देश के सियासी माहौल नूं ठीक करना, ये आप दे हिस्से आया और आपने इस छोटी जिया आयु दे इतने वड्डे वड्डे कम पाया तकमील तक पहुंचाए, जिन्हों वेख के अला यार खां जैसे एक मुस्लिम शायर नूं भी कहना पिया, इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोविंद का सानी ही नहीं है। वाकई अगर कोई इंसाफ की दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तस्वीर का निरीक्षण करे तो वो इस नतीजे ते पहुंचेगा और दाद देवेगा कि हे अकाल पुरख, इस तरह का मुजस्मा तो पृथ्वी ते पहली दफा ही बनाया, जिस दे च इतनियां शक्तियां भर दित्तियां, जिस दे च इतनियां खूबियां भर दित्तियां। आप दियां अनंत रचनावां दे चों एक रचना है ज्ञान प्रबोध। उस दे च अनेकां प्रश्न ने, या इंज कह लो प्रश्नां दी बाणी, सवालां दी बाणी। और वाकई फिर स्पष्ट करिए कि सवाल एक बोझ है। सवाल वधदे जान जिंदगी तनावग्रस्त हो जाती है, बोझल हो जाती है। बोझ नूं चुकना औखा हुंदा है, सवालां नूं ढोना औखा हो जाता है। लेकिन मनुख की अहमियत, खासियत या उसका तुच्छ होना भी उसके सवालों ते खड़ा है। अगर वो मामूली पद्धर का ही सवाल कर रहा है तो एक मामूली जिहा सवाल ही उहदी जिंदगी का मकसद है, वही सिर ते चुकी फिरदा है। तो इस तो पता चलता है जितना छोटा सवाल है, जितना मामूली सवाल है, इस सवाल दे जीण वाला मनुख भी उतना ही मामूली है, कोई खास नहीं है, अहम नहीं है। अहम मनुख की यह पहचान उस चों महान सवालों का जन्म होवेगा, अगम्मी सवालों का जन्म होवेगा। ऐसे सवाल जो जीवन की गहराई नूं छूवन, ऐसे सवाल जो प्रकृति दे बुलंदियां नूं छूवन, ऐसे सवाल जो चेतना दे डूंगे तल दे जो है चले जान। उन्हां अनंत सवालों दे चों कुछ एक सवाल मैं सामने रखन लगा। यह गल वखरी है कि इस सारी बाणी विच सवाल ही सवाल ने। सिख जगत दे विद्वान इत्थे दो हिस्सियां दे तकसीम ने। एक धड़ा ऐसा कहता है कि बाणी सिर्फ सवाल ही सवाल ने। छोड़ दिता है सतगुर ने आत्म अभ्यासियां ते, जिन्हां नूं अपने अंदरों इन्हां सवालों का जवाब मिल जाए और इस सवाल का बोझ ना रहे, समझ लो वो सही अभ्यासी है, उन्होंने सही जवाब मिल गए। दूसरा तबका इंज भी कहता है कि सरसा नूं पार करदे आया आप जी दा ए महान अदुੱਤੀ ਸਾਹਿਤ सरसा दी कुछ भेंट हो गया, कुछ पन्ने रुड़ गए। और बाद में जब इसकी संपादना हुई भाई मनी सिंह जी द्वारा, तो सिर्फ एक प्रश्न ही मिले, उत्तर ना मिल सके। हुण जो स्टीक दसम ग्रंथी मिलती है, उसदे विच जो इन्हां प्रश्नां दे सामने उत्तर लिखे हुए ने, ये पंडित गणेशा सिंह जी महाराज दे ने। निर्मले महात्मा दे चों एक सिरमौर महात्मा हो गुजरे ने, आत्मदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी और महान विद्वान। उन्हां दा दावा तो नहीं सी, पर ऐसा कहना सी कि इन्हां सवालों का ए जवाब मैनू अंदरों मिले। और हकीकत है सवाल उही गहरा आउंदा है जिहड़ा अंदरों निकले, और जवाब भी उही सही आउंदा है जिसदा अंदरों मिले। अक्सर कई दफा देखने दे चाया है कि लोग दूजियां दे सवाल चुकी फिरदे ने और दूसरियां दे जवाब ढोई जांदे ने। वो सवाल उन्हां दी जिंदगी दा सवाल नहीं आउंदा और वो जवाब उन्हां नूं अंदरों नहीं मिले आउंदा। एवें वो एक दिमागी कसरत तो इलावा होर कुछ नहीं आउंदा। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ये जिहड़े अदुੱਤੀ सवाल
ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਕੋ ਸੂਰਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਨ ਕਹਾਂ ਜੋਗ ਕੋ ਸਾਰ। सूरबीर कौन है, बहादुर कौन है, फिर खूबसूरत कौन है, सुंदर किसनू आखांगे। क्योंकि ऐसियां कुछ अदुੱਤੀ सौगातां ने जगत दे जिस तो मनुख दा मन सुभावत प्रभावित होंदा है ते उसदी असलियत दा हकीकत दा बोध ना होवे तो कई दफा जिंदगी बहुत वड्डे भ्रांति दे दलदल दे जा गिरदी है। इस वास्ते इस तरह के अजीम सवालों नूं साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपनी बाणी दे थां दिती है। सूरबीर किसनू आखांगे, कौन है, और खूबसूरत किसनू आखना पएगा, कौन सुंदर है। कहां जोग को सार, दिन रात जो भक्ति कर रहे हैं, धार्मिक साधना कर रहे हैं, जप तप कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, इसदा फल की है, आया इसकी प्राप्ति की है, उपलब्धि की होवेगी, इस सब कुछ दा सार की होवेगा। को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। दाता कौन है, किसनू दानी आखांगे। लगदा है जिस ढंग नाल असी दानियां नू दानी कह देने आ, अगर यही वास्तविक सही है तो मेरे ख्याल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस ख्याल नू सवाल दे रूप विच ना लेंदे। जो सवाल दे रूप विच लिया है तो जापदा है यह सवाल बहुत गहरा है। कौन दाता है, ज्ञानी कौन है। को दाता ज्ञानी कवन कहो विचार अविचार। विचार किसनू कहंदे ने, अविचार किसनू आखीदा है। ऐसे जिहड़े ये अदुੱਤੀ अजीम सवाल ने, इन्हां दे जवाब पंडित गणेशा सिंह जी महाराज ने इंज लिखे ने। जिथे ये प्रश्न को सूरा सुंदर कवन, तो पंडित जी महाराज कहंदे ने मन जीता सूरा है सुंदर है गुणवान। जब मन की थिरता भई सार योग एहो जान। किसनू सूरबीर आखांगे, जिसने अपना मन जित लिया। दरअसल दूसरे नू जितण दी चाहत रखनी ये राजनीति है, ते दूसरे नू जित लेना ये राजनीति दी सफलता है। दूसरे नू तलवार नाल जितना, शस्त्र नाल जितना, शास्त्र नाल जितना, वोट नाल जितना, मत नाल जितना, गर्ज के जित दा ध्येय दूसरे ते खड़ा करिए, दूसरे नू जितना है। जो दूसरे नू जितना है बस यही राजनीति है, और दूसरे नू जितना हिंसा है। दूसरे नू चोट पहुंचाए बिना किस तरह दूसरे नू जित सकांगे। दूसरे नू दबाए बिना दूसरे नू किस तरह जित सकांगे। दूसरे नू जितना राजनीति है, अपने आप नू जितना धर्म है। मन जीते जग जीत। मन जित ले है, धर्म दी प्राप्ति हो गई, प्रभु दी प्राप्ति होई। कहंदे दूजे नू जितीए सता प्राप्त होंदी है, अपने आप नू जितीए सत प्राप्त होंदा है। दूसरे नू जितीए बार दा मिथ्या सिंघासन प्राप्त होंदा है, अपने आप नू जितीए राम दा सिंघासन प्राप्त होंदा है। दूसरे नू जितण लई औगुण चाहिए ने, अपने आप नू जितण लई गुण चाहिए ने। कठोर होए बिना दूसरे नू जितना कठिन है, बहुत कठिन है, पर कोमल होए बिना अपने आप नू जितना कठिन है, बहुत कठिन है। मिथ्या बोल, मिथ्या वचन, मिथ्या कर्म नाली असी
दूसरे नूं जित सकदे हां, पर सत ते बोल, सत ते कर्म नाल ही असीं अपने आप नूं जित सकांगे, अपना मन जित सकांगे। सतगुरुदेव जी महाराज ने ते स्पष्ट कह दिता, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज ने, कि जगत नूं जितना वास्तविक कदी किसी नूं जो है नसीब नहीं होवेगा, इस दी सफलता नहीं मिलेगी। अपने आप नूं जितना ही जगत नूं जितना है। मन जीते जग जीत। मनुख दी अनंत ख्वाहिशां दे चों एक प्रबल चाहत है कि मैं जेतू होवां, जगत जेतू। और सूरबीरता भी आम लोगों ने इसते खड़ी की है कि बड़ा सूरबीर है, दूसरे नूं जित ले। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ऐसा नहीं मनते। वही सूरबीर है जो अपना मन जित लेंदा है, और जो अपना मन जित लेंदा है उस दे अंदर ऐसे दैवी गुण ने, वो अगर दूसरे नूं जितण दी कोशिश करेगा तो सिर्फ देश दे सुधार लई, मजलूम दी रखिया लई, बड़े निर्वैर पावन हिरदे नाल लड़ेगा। जैसे इतिहासक सबूत है कि जद सिखां ने जंग दे अनेकां नूं जख्मी कीता है, घायल कीता है, तो उस वक्त एक सिंह भाई कन्हैया ब्रह्म ज्ञान दी मूर्ति मश्क लैके पानी पिला रहे ने। पकड़ के सिंघां ने भाई कन्हैये नूं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी हजूरी दे पेश कीता। महाराज जी, साडे विच एक कदार पैदा हो गया, असी लड़ के खून पसीना एक करके जिसनों घायल करदे हां, जख्मी करदे हां, गिरा देने हां, ये पानी पिला के फिर खड़ा कर देंदा है, सुरजीत कर देंदा है। जद गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने इस सिंह नूं पेश किया गया तो साहब कहने लगे, भाई कन्हैया ये की कह रहे ने? तो हथ जोड़ के कहने लगा, पातशाह ये की कहंदे ने, ये जानन मैं ते किसी दुश्मन नूं पानी नहीं पिलाया, मैं ते जद भी पानी पिलाना आप नूं पिलाना। सब दिच आपदा ही रूप, जो दी से सो तेरा रूप। मैं ते जिस दे मुंह च पानी पाया है, मुखड़ा थोड़ा दिखाई दिता है, ते तुसी पानी मंगो ते मैं पानी ना दिया, फिर मैं थोड़ा सिख किस तरह? जेब दे चों मरम दी डब्बी कड्डी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, आख्या कन्हैया अधूरा काम ना कर, फिर पूरा काम कर, ये मरम पट्टी भी कर छड़िया कर, जख्मां ते मरम भी लगा दिता कर। कमाल दी गल, मैदान जंग विच लड़ना और जो घायल हो चुके ने दुश्मन, उन्हां नूं पानी पिलाना ते उन्हां दे उत्ते मरम पट्टी भी करनी। एक गल स्पष्ट हो गई कि वैर भरे हिरदे नाल लड़ना होर गल है, निर्वैर हिरदे नाल लड़ना होर गल है। और जद कोई निर्वैर हिरदे नाल लड़दा है तो देश की रक्षा लई, कौम की रक्षा लई, मजलूम की रक्षा लई। और जद वैर दे नाल कोई लड़दा है तो दूसरे नूं तबाह करन लई, बर्बाद करन लई, अपनी सत्ता प्राप्त करन लई, अपनी ताकत वधाण लई। निर्वैर हिरदे नाल वही लड़ सकदा है जिसने अपना मन जितया है, ते जिसने मन जितया है वही जगत नूं जित लैंदा है। मन जीते जग जीत। तो मन जीता सूरा है। सारी दुनिया नूं जितण वाला भी अपने मन दे हथों हार जांदा है, ते मन नूं जितना अति कठिन है, अति कठिन है। कहंदे ने शस्त्रां नाल दूसरे नूं जितया जांदा है, शास्त्र नाल, विचार नाल, जप नाल, तप नाल अपना मन जितया जा सकता है। तो मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान। खूबसूरत किसनू आखांगे, सुंदर किसनू आखांगे? सिर्फ चमड़ी दी सुंदरता, नैन नक्शों, ये मनुख दी अपनी अपनी धारणा है। किसे नू एक तरह दा नक खूबसूरत लगदा है, दूसरे नू नहीं। किसी किसी देश विच काली चमड़ी खूबसूरती दा चिन्ह है, किधरे गोरी, किधरे ठीणा ठिंगणा नक खूबसूरती दा चिन्ह है,
किधरे नहीं किधरे लंबा। तो खूबसूरती ते अपनी अपनी मन की एक धारणा है, और यह खूबसूरती बदसूरती दे बदलदियां देर नहीं लगती। जवानी नूं बुढ़ेपे दे बस्तर पहिरदियां देर नहीं लगती। सुंदरता दा एक खिड़िया होया फुल इनू मुरझांदियां देर नहीं लगती। एक होर सुपन है, उन्होंने कहते ने मन दा सुपन सीरत। सूरत दा खूबसूरत होना होर गल है, सीरत दा महान होना होर गल है। जगत दे च ऐसा देखने दे च आया है कि तन दे सोने मनुख मन दे सोने नहीं होंदे। सूरत शक्ल अच्छी, सीरत कुछ भी नहीं। ते कई दफा ऐसा भी होया है, सीरत बड़ी अच्छी, बहुत सोहनी, बड़ी खूबसूरत, सूरत ठीक नहीं सी। जैसे इतिहास दे एक गाथा है, अष्टावक्र। पैरां दे च बल, हत्थां दे च बल, गर्दन टेढ़ी, कमर टेढ़ी, शरीर दे च अनेकां ही बल। इसे कारण करके आप दा नाम पिया ऋषि अष्टावक्र। शरीर दे च 8 बल, पर मन दे च कोई बल नहीं सी। तन करके अति करूप सी, मन करके अति सुंदर सी, अति सुंदर। राजे जनक दी सभा दे च आया है, ये राजगुरु दा लड़का सी, अपने पिता नूं बुलाण लई आया है। रोकिया किसी ने नहीं, क्योंकि राजगुरु दा लड़का। पर इनू देखदियां ही राज सभा विच बैठे सारे हस पे, खिड़खिड़ा के हस पे। उन्हां नूं हसदा वेख के अष्टावक्र जी भी हस पे। जनक कहंदे ने ऋषि जी, ये सारे थोड़े ते हसे ने, तुसी किस ते हसे? तो अष्टावक्र जी कहंदे ने, ये सारे मेरे ते हसे, मैं इन्हां ते हसिया। ये मेरी सूरत वेख के हसे ने, मैं इन्हां दी सीरत वेख के हसिया। इन्हां ने मेरे तन दी बदसूरती वेखी है, हासा निकल गया है। मैं इन्हां दा मन दा करूपपना वेख्या है, हासा नहीं रोक सकिया। इन्हां दी दृष्टि सिर्फ चमड़े तक ही रुकी हुई है। जगत दे च अनंत पुरुष ऐसे होए ने जो तन करके ते बड़े करूप सन, पर मन करके बड़े सुंदर सन। सुकरात होया, ऋषि वेद व्यास जी होए ने, अष्टावक्र होए ने, बड़े बुलंद पाया महान मनुख, जिन्हां दी सीरत इतनी सोहनी जिस दे सामने करोड़ां चंद्रमा फिक्के पै जान। नहीं मोहताज सेवर, इल्म अकल ने जिसको सवारा है, उते अकल नाल, इल्म नाल, गुणा नाल सवरियां हुईयां सीरतां। अनंत खूबसूरतियां उन्हां दे कदमां तो निछावर कीतियां जा सकदियां ने। ते कई दफा देखदे हां तन दे सोने ने, सूरत बहुत अच्छी, सीरत कुछ भी नहीं। रूहे जमीन विच एक ऐसा पुरुष भी आया जिसदी सूरत बा कमाल, जिहदी सीरत बा कमाल। उहदी सीरत दे जाप साहब है, अकाल उस्तत है, विचित्र नाटक है, चंडी चित्र है, रामा अवतार है, भगवती दीवार है, कृष्णा अवतार है, ज्ञान प्रबोध है, सरूर है, मस्ती है, ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म आनंद है। पर सूरत भी ऐसी जो वेखे ते वेखदा ही रह जाए। भाई साहब भाई नंदलाल कहंदे ने, अज पेश चशम आं बिफे ना मेहर बांग उजस्त, जाना गुजस्त ताजे रहे दीदा जांग उजस्त। वो कहंदे ने, कलगीधर मेरी अखां दे सामने की लंघे ने, मानो अखां दे चों मेरी जान निकल गई। सुनिया सी मूंह दे राही जान निकलदी है, पर अज मैं पहली दफा देख रहा अखां चो ही जान निकल गई। अखां तो ही सारी शक्ति निकल गई। शक्ति दे मुजस्मे, सुंदरता दे मूर्ति, गुणा दे सागर जद अखां दे कोलों ओजल होए ने, ऐसा प्रतीत होया है अखां दे चों ही जान निकल गई। महान दार्शनिक कवि पीयूख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे ऐसा कहंदे ने, देख के मयंक रंक मुख पे कलंक अत, कैसे उन्मान कर कहूं मुख चंद्र सा।
चंद्रमा दा कलंकित मुखड़ा वेख के मैं किस तरह आखां कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चंद्रमा दे समान ने। चंद्रमा दे काला धब्बा वेख के मैं किवें कह देवां धब्बियां तो रहत जो मुखड़ा है वो चंद्रमा दे समान है। मयंक ए चंद्रमा इथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने रंग है, भिखारी है। देख के मयंक रंग मुख पे कलंक अत, कैसे उन्मान कर कहूं मुख चंद्र सम। मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कैसे कर कहूं पुन गुरु को सुरेंद्र सम। देवतियां दा मुखी इंद्र, इस दे समान भी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं किस तरह कह दियां। सुरेंद्र इते ओ है जो गौतम दी नार अहल्या दा सत भंग करदा है। वासना दे च ग्रसिया होया, कामना दा मारिया होया एक ऋषि दी पत्नी उस नाल छल कर बैठा, उसते अपना मन मैला कर बैठा, सत भंग कर बैठा। पर किथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सतवंतियां दे सत दे रखवाले ते किथे ओ एक सतवंती दा सत भंग करन वाला। तो पीख कहंदे ने मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कहंदे ने गौतम ऋषि दे श्राप द्वारा इंद्र दा सारा जिहड़ा शरीर है भग रूप हो गया। सहस शरीर चहन भग हुए तामन पछोताया। गुरु गोबिंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहिब जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी रचना, जिस दे उसदा स्वरूप इस ढंग नाल चितरे है कि वास्तविक ओते सारी दी सारी काया उसकी भ्रष्ट हो गई। मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कैसे कर कहूं पुन गुरु को सुरेंद्र सम। देख के अनंग अंगहीन रिपी रिखन को, कैसे सो समान कर कहूं रति इंद्र सम। जिसदा वजूद ही नहीं, जिसदा रूप ही नहीं, उस कामदेन दे समान, उस रति दे समान किस तरह मैं कह दिया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। तो आखिर उन्हां दा सुपन, उन्हां दी खूबसूरती कोई ते दसवी चाहिदी है, कोई ते प्रमाण चाहिदा है। तो आप कहंदे ने को ना पयूख बन आयो या संसार बीच, गोबिंद मिरगिंद गुरु धर्म धुरेंद्र सम। जैसे धर्म दी ध्वजा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मैं तशबीह नहीं दे सकता। शरीरक सुंदरता दे अजूबे, मन दे सोहणेपन दा एक करिश्मा, सूरत ऐसी जिस तो सारियां सूरतां फिदा कर दईए, और सीरत ऐसी जिस तो सारे दैवी गुण निछावर करिए। इतनी सुंदर सूरत और इतनी महान सीरत कादर करीम ने मानो सारी बख्शिश इत्थे डोल देती है। लाला दौलत राय अपनी तसनीफ शुदा किताब दे साफ कहंदे ने ईश्वर दी सारी रहमत कट्ठी होई, कारीगरी कट्ठी होई, बख्शिश कट्ठी होई, ताकत कट्ठी होई ते बने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। उन्हां दे उस मानसिक मंडल दे चों ये जो अदुत्ती प्रश्न निकले ने वो ये को सूरा, सूरबीर कौन है, सुंदर कवन कौन खूबसूरत है, भक्ति दा फल की है। पंडित गणेशा सिंह जी नूं समाधि लीन होया जो जवाब मिले वो ए मन जीता सूरा है, सुंदर है गुणवान, जब मन की थिरता भई, सार योग एहो जान। जिसकी सीरत अच्छी है, जिस दे कोल दैवी गुण ने, वही खूबसूरत है। जिसने मन जित लिया है वही सूरबीर है, बहादुर है।